ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों इंडसइंड बैंक के प्रॉफिट की रिपोर्ट्स के साथ। इनकी भी Q2 के प्रॉफिट्स की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं दोस्तों। अगर हम इस न्यूज़ की माने तो 22% की प्रॉफिट में इन्होंने बढ़त करके दिखाई है। लेकिन डिटेल्ड रिपोर्ट जानने के लिए दोस्तों हमने इनके इस पूरी रिपोर्ट में से जो डेटा था उसको निकाल के एक्सेल शीट पे आपके लिए प्लांट कर दिया ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे हम आ चुके हैं दोस्तों। इनके डेटा को हमने प्लांट कर दिया था कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके के इनके कंपैरेटिव रिपोर्ट्स पिछले क्वार्टर और पिछले साल के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में रही थी। इनके नेट प्रॉफिट्स पे अगर ध्यान दें दोस्तों तो इंडसइंड बैंक का जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल के इसी क्वार्टर में वो 1805 करोड़ रुपए का था, जो कि इस साल बढ़ के 2202 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 21% की बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2124 करोड़ रुपए के प्रॉफिट ही कंपनी ने कमाए थे, जिसमें हमें इस क्वार्टर में बढ़ के 3.5% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। अगर एस्टिमेट्स की बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट के एस्टिमेट से 2066 करोड़ रुपए, तो कहीं ना कहीं इसको भी कंपनी ने बीट करके दिखाया नेट प्रॉफिट्स के मामले में दोस्तों। अगर हम बात करें नेट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट की तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 5077 करोड़ रुपए के नेट इंटरेस्ट इनकम्स कमाई है, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़े हुए हैं। 3207 करोड़ रुपए का पिछले क्वार्टर में कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम कमाया था। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 58% की बढ़त, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है, दिखाई दे रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें दोस्तों तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 4302 करोड़ रुपए के नेट इंटरेस्ट इनकम्स कमाए थे, जो कि इस साल के इस क्वार्टर में बढ़ के 18% से बढ़त हमें इसमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें दोस्तों एनपीए की, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी बैंकिंग कंपनीज के लिए एनपीए एक बहुत बड़ा देखने का विषय होता है, तो बिना एनपीए के उसकी जो भी एनालिसिस है वो अधूरी रहती है। अगर हम इनकी एनपीए को देखें दोस्तों तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 5567 करोड़ रुपए का एनपीए था, जो कि 5941 करोड़ रुपए से तक बढ़ चुका है फिलहाल। तो हमें एनपीए में कहीं ना कहीं 6% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई देती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो एनपीए पिछले क्वार्टर का 6164 करोड़ रुपए का ग्रॉस एनपीए था, जो कि घटा हुआ हमें फिलहाल थोड़ा सा दिख रहा है 5941 पे, यानी कि 3.5% के आसपास की हमें ग्रॉस एनपीए में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट एनपीए के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है। नेट एनपीए में दोस्तों हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.4% की बढ़त दिख रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और 14% की बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत है। एनपीए का बढ़ना मतलब हम जानते हैं दोस्तों कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नेगेटिव बात ये होती है। अगर हम बात करें एनपीए के परसेंटेज की दोस्तों तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज था वो 2.11% था, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी जून के क्वार्टर में घट के 1.94% हो गया, और फिलहाल इस क्वार्टर में यानी सितंबर एंडिंग क्वार्टर में हमें 1.93% होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एनपीए के परसेंटेज में तो कमी आती हुई हमें दिखाई दे रही है ग्रॉस एनपीए में। नेट एनपीए में भी हमें लगभग ऐसा ही हालात दिखाई दे रहे हैं। 0.61% पिछले साल के इस क्वार्टर में इनका था नेट एनपीए, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 23 के क्वार्टर में घट करके 0.58% हो गया, और थोड़ी सी 0.01% की गिरावट हमें फिलहाल इस क्वार्टर में भी देखने को मिल रही है, 0.07% हो चुका है। तो ग्रॉस एनपीए के परसेंटेज में भी हमें लगातार कमी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नेट एनपीए के परसेंटेज में भी हमें लगातार कमी आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने कहीं ना कहीं एस्टिमेट्स को भी बीट किया है, नेट इंटरेस्ट इनकम्स के मामले में भी एस्टिमेट्स को बीट किया है, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट्स के मामले में भी अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है दोस्तों। आज के दिन हम देख सकते हैं दोस्तों कि इंडसइंड बैंक के स्टॉक में हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। 1420 रुपए पर आज इंडसइंड बैंक के स्टॉक के प्राइसेस ने क्लोजिंग। पिछले एक महीने में ये स्टॉक कंसोलिडेशन करता हुआ हमें दिखाई देता है, थोड़ा सा नीचे करेक्शन आता है, फिर थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं दोस्तों, यानी कि एक जोन में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि एक साल में हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने लगभग 17% की बढ़त अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दी है। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज की दोस्तों, तो इंडसइंड बैंक के टेक्निकल चार्ट पर आने के बाद हमें ऐसा दिखाई देता है कि कंपनी फिलहाल अच्छा परफॉर्म करने के बाद एक अपने हायर लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है इसके स्टॉक का प्राइस। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो 1361 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखाई देता है। तो जो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट फिलहाल चल रहा है, इंटरनेशनल वॉरफेयर या जो भी चीज़ें अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स की चल रही हैं वर्ल्ड मार्केट में, उसके हिसाब से अगर एक थोड़ी सी और करेक्शन आ जाए तो 1361 रुपए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन अगर इस अच्छे प्रॉफिट की रिपोर्ट्स को कोई बनाना चाहता है, क्योंकि कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए या यूं कह लें कि कल परसों में ही इस स्टॉक में हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो उस टेम्परेरी बढ़त को अगर कोई ट्रेडर लेना चाहे तो उसके लिए वो एक छोटा सा टारगेट रख के यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, 1460-65 रुपए के आसपास का टारगेट रख के। तो ये बहुत थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ जाए और ये स्टॉक अपना एक नया हाई बनाता हुआ हमें दिखाई दे इस प्रॉफिट की अच्छी रिपोर्ट्स के बाद।
रिजल्ट्स का दौर जारी है दोस्तों और इसी कड़ी में बजाज ऑटो के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। बजाज ऑटो भी हमारे ऑटो सेक्टर की एक बड़ी दिग्गज कंपनी मानी जाती है। इनके रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो 20% का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके प्रॉफिट्स में हमें दिखाई दे रहा है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 1530 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बनाए थे, जो कि इस साल के इस क्वार्टर में बढ़कर के 1836 करोड़ रुपए हो चुके हैं। इनकी डिटेल्ड रिपोर्ट्स के लिए दोस्तों हमने इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ के इनके सारे डेटास को हमने एक्सेल शीट में प्लांट कर दिया है, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि क्या बढ़ा है और क्या घटा है, स्टॉक्स में किस तरह के इंप्रूवमेंट्स हैं, किस तरह की डिक्लाइंस हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सेल शीट पे। दोस्तों हम एक्सेल शीट पे आ चुके हैं और इनके डिटेल्ड रिपोर्ट को देखने के लिए हमने एक्सेल शीट पे पहले से ही डेटा प्लांट कर दिया था। तो हम देख सकते हैं कि इनकी जो नेट इनकम फ्रॉम सेल्स है, यानी कि बिकवाली से जो इनके पास इनकम आई है वो 10,838 करोड़ रुपए की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 10,055 करोड़ रुपए की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें इसमें तकरीबन 8% की बढ़त दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम सेल्स की पिछले इस साल के इसी क्वार्टर की बात करें तो 9,911 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी ने की थी। तो उस हिसाब से अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 9.36% की हमें बढ़त दिखाई दे रही है, जो कि ठीक ठाक है। अगर क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है बजाज ऑटो, एक लार्ज कैप कंपनी दोस्तों हम जानते हैं, तो इनके जो इनकम्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 9% का, लेकिन फिर भी दोस्तों बढ़त तो हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की दोस्तों, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम पहुंच जाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2005 करोड़ रुपए बनाया था, जो कि इस साल बढ़ के 2400 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यानी हमें पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस साल 19% की बढ़त, 19.7% की बढ़त फिलहाल दिखाई दे रही है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा डेटा है। अगर हम इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में 2184 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि बढ़ करके 2400 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पे हमें 9.9 यानी तकरीबन 10% की बढ़त दिखाई दे रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट्स में भी हम देख सकते हैं कि ठीक ठाक अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। और पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 1521 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था, जो कि इस साल के सेकंड क्वार्टर में बढ़ के 1836 करोड़ रुपए हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें 20% की बढ़त दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1644 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट महज पिछले क्वार्टर में यानी जून एंडिंग क्वार्टर में कंपनी ने कमाया था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें 11.69% की बढ़त दिखाई दे रही है, तकरीबन 12% होता है ये। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें नेट प्रॉफिट में भी बढ़त दिखाई दे रही है, साथ ही साथ हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में भी बढ़त दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ हमें सेल्स में भी बढ़त दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम एस्टिमेट्स से कंपैरिजन करें तो एस्टिमेट्स आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो के क्वार्टर 2 के एस्टिमेट्स सीएनबीसी के पोल के हिसाब से 1752 करोड़ रुपए इनके प्रॉफिट्स के एस्टिमेट्स से, जिनको बीट करके कंपनी ने 1836 करोड़ रुपए बनाए हैं। और साथ ही साथ रेवेन्यू के एस्टिमेट्स 10,810 करोड़ रुपए के लिए थे, जिनको अगेन कंपनी ने बीट करके 10,838 करोड़ रुपए, यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में ही बजाज ऑटो ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। तो मार्केट में हमें इनकी स्टॉक्स में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है अगले दिन। तो आज के दिन तो दोस्तों हमें 0.08% की हमें स्टॉक में कमी आती हुई दिखाई दी है। इस तरीके से क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी था, कहीं न कहीं एक लोग वेट भी कर रहे होंगे कि क्या रिजल्ट आएगा कंपनी का। हालाँकि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी, अगर हम 1 साल में देखें तो 41% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। फिलहाल कंपनी अपने एक 52 वीक्स हाई के आसपास चल रही है। यहाँ से क्या हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो दोस्तों कल ही पता चलेगा। एस्टिमेट्स के हिसाब से तो लग रहा है कि कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। कंपनी का जो एक मार्केट कैप है वो 1,45,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। कंपनी अपने ऑटो सेक्टर में काफ़ी बड़ी लीडर है। जिन लोगों को नहीं पता हो उनको ये भी बताते चलें दोस्तों साथ में कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो भी पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और बिल्कुल ही डेप्ट फ्री कंपनी दोस्तों। बजाज ऑटो पे कोई भी डेप्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा कैपिटल इनका अपना है। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि जो थोड़े से रिटर्न्स भी अगर कंपनी बना के दे रही है, एक लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। फिलहाल दोस्तों आगे इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर इसमें कोई इन्वेस्टिंग की जगहें ढूंढ रहे हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए अगेन फिर वही थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन अदरवाइज अगर किसी को यहाँ पे इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी तो उन्हें फिलहाल एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। लगभग 5,000 के नीचे कम से कम अगर ये स्टॉक एक बार आ जाता है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। बाकी दोस्तों अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ डिस्क्लेमर, क्योंकि कहीं आपने मेरी कहने पर कोई ट्रेड ली और उसमें लॉस हो गया तो उसकी जिम्मेदारी ट्रेडिंग भारत नहीं ले पाएगा। तो फिर भी मैं डिस्क्लेमर दोहरा देता हूँ कि किसी भी तरह की ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें दोस्तों। मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ट्रेडिंग भारत में आपको ये जानकारियां दे रहा होता हूँ।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आज की दूसरी खबरों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।